तो स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 से संबंधित एक मैराथन क्लास, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में और राजस्थान जीके में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कला संस्कृति से। तो कला संस्कृति से आपके 200 प्लस क्वेश्चन हम देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं अपने। तो पहला प्रश्न है हमारा, अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 2 भागों में। फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों आपको कि अब्राहम ग्रियर्सन ये कौन थे। तो इन्होंने 1912 में राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1912 में। किस पुस्तक में किया था? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और किसने किया था? तो अब्राहम ग्रियर्सन ने। और उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में इन्हें बांटा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो त्रिमुखी बावड़ी ये किस जिले में स्थित है? तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में, ठीक है। और त्रिमुखी बावड़ी इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के शासक जो राज सिंह थे, उनकी पत्नी राम रस दे ने इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चों के जन्म लेने के बाद किया जाता है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जातकर्म। तो ध्यान रखना है कि बच्चे के जन्म या मृत्यु तक कुल कितने संस्कार होते हैं? तो कुल होते हैं 16 संस्कार, ठीक है। और 16 संस्कारों में से बच्चे के जन्म लेने के बाद इनमें से इन चारों में से कौन सा संस्कार किया जाता है? तो ध्यान रखना है, इन 16 संस्कारों में से 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं, बाकी जो 13 संस्कार है वो जन्म के बाद किए जाते हैं, ठीक है। तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जात कर्म। यह बच्चे के जन्म लेने के बाद किया जाता है। और गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये क्या, ये आपके जन्म से पूर्व। तीनों संस्कारों के बारे में ध्यान रखना है, इन 3 संस्कार के अलावा जितने भी संस्कार है वो जन्म लेने के बाद किए जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये बच्चे के जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4। मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1895 में, 1896 में, 1897 में और 1898 में। तो मारवाड़ नाटक संस्थान इसकी स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। और किसने की थी? तो ध्यान रखना है, मारवाड़ नाटक संस्थान इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण दास डांगी ने, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5। कंदोरा आभूषण पहना जाता है नाक में, कमर में, गले में और पैर में। तो कंदोरा आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आभूषण में से कई प्रश्न बनते हैं आपके, तो आभूषण वाले क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम, नानूराम राणा, जानकीलाल भांड और महेशराज सोनी। तो शेखावटी ख्याल इसके प्रवर्तक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानूराम राणा। और दुलिया राणा जो थे
दुलिया राणा, ये शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है। और नानूराम राणा इसके संस्थापक या प्रवर्तक थे। और यहीं पर अगर बात करें तो ये जो लच्छी राम थे ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छी राम। ठीक है। और कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे उगमराज। इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और अगर जानकीलाल भांड के बारे में देखें तो जानकीलाल भांड, इन्हें कहते हैं मंकी मैन। मंकी मैन। और ये बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है। और महेश राज सोनी जो है वो थेवा कला के कलाकार हैं। थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो थेवा कला है आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ जिले की यह कला प्रसिद्ध है। और ये मंकी मैन के नाम से जाना जाता है जानकीलाल भांड को। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर किस जिले में स्थित है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर जिले में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सगुण भक्ति संत हैं? जसनाथ जी, कबीरदास जी, संत पीपा और वल्लभाचार्य। तो निम्न में से सगुण भक्ति संत कौन है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। जसनाथ जी, कबीरदास जी और संत पीपा, ये तीनों कौन से भक्ति संत है? तो निर्गुण, निर्गुण भक्ति संत। ठीक है। और वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, ये आदि जो थे वो आपके सगुण भक्ति धारा के संत थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा किस जिले में है? सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूरू में। और सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो साहवा का गुरुद्वारा, साहवा का गुरुद्वारा, इसका नाम भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है साहवा का गुरुद्वारा, जो कि आपके चूरू जिले में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद, महामंदिर, कलताजी और नाथद्वारा। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलताजी में। ठीक है। और गलताजी को क्या कहते हैं हम? इसके उपनाम देखें तो एक तो कहते हैं उत्तर तोताद्री। ठीक है। एक उसे कहते हैं मंकी वैली। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। और इसे जयपुर का बनारस, जयपुर का बनारस ये भी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है जो सलेमाबाद है वह निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। ठीक है। और महामंदिर ये आपके नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नाथ संप्रदाय। ठीक है। कलताजी जो है वह आपके रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और नाथ द्वारा, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? तो नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वह आपके वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11,
काला और बाला देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? तेजाजी, पाबूजी, देव बाबा और इल्लू जी। तो काला व बाला देवता, इनके नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजाजी। ठीक है। और तेजाजी के पिता का नाम क्या था? तो ताहड़ जी। इनकी माता का नाम क्या था? तो राजकंवर। ठीक है। इनके बारे में भी ध्यान रखना है। और तेजाजी के बारे में एक और चीज ध्यान रखना है, कई इन्हें कृषि कार्यों के उपकार देवता भी कहते हैं। कृषि कार्यों के उपकार देवता। ठीक है। तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पर है? तो दुगारी गांव बूंदी में इनकी कर्मस्थली है। और काला और बाला देवता के नाम से भी तेजाजी को जाना जाता है। ठीक है। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इससे पहले आप ध्यान रखना है, जो इलोजी हैं इन्हें कहते हैं हम छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता। ठीक है। और देव बाबा जो थे वह एक पशु चिकित्सक थे। और इनका प्रमुख मंदिर है नंगलाजात भरतपुर में। और पाबूजी जो है उन्हें ऊंटों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ऊंटों के देवता। और मारवाड़ में कभी कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो उन्हें पाबूजी के नाम की तांती बनी जाती है, जिनसे वह ठीक हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। तेजाजी की कर्मस्थली है अजमेर, नागौर, बूंदी, कोटा। तो तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है? तो गांव पूछे तो दुगारी गांव। दुगारी गांव। जिला कौन सा है? बूंदी। ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13। प्लेग रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को और इलो जी को। तो प्लेग रक्षक के देवता इनके रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाबू जी को। ठीक है। और यहाँ रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना है, इन्हें कहते हैं हम सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। ठीक है। गोगा जी को क्या कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं हम जहर पीर। पाबू जी को कहते हैं हम प्लेग रक्षक के देवता। इलो जी को मैंने भी बताया आपके छेड़छाड़ के लोक देवता। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, जो किस गांव में स्थित है? जोगीदास गांव, हरनाथपुरा गांव, उमराई गांव और हतल गांव। तो ध्यान रखना है, जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर जो बांसवाड़ा में है वह किस गांव में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उमराई गांव में। और हरनाथपुरा गांव जो है वहां पर स्थित है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार। अब राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मातृकुंडिया नहीं देकर क्या देता है ऑप्शन में? हरनाथपुरा गांव देता है, जो कि आपके मातृकुंडिया में स्थित है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15। नीमराणा की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अलवर, कोटपुतली बहरोड, अनूपगढ़ और शाहपुरा। तो नीमराणा की बावड़ी ये किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी कोटपुतली बहरोड जिले में। और नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कितने मंजिला है? तो ये आपके 9 मंजिला बावड़ी है। ठीक है। इस प्रश्न के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16।
राव गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो राव गोपाल सिंह की छतरी ये किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, करौली जिले में स्थित है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहलाते हैं? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन से हो गए इनमें? ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी सी, रामदेव जी। ठीक है, और रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था उड्डू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल है रुणेचा। रामदेवरा, पोखरण तहसील, जिला है आपके जैसलमेर। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, रूठी रानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर शहर, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर। तो रूठी रानी का मंदिर ये किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमादेव। और ये उमादेव किसकी पत्नी थी? तो ये मारवाड़ के शासक है मालदेव की पत्नी थी। ठीक है, जो जीवन भर अपने पति से रूठ कर रही थी, इसीलिए इसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और इसका मंदिर है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, और उमादेव जो थी वो तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर में है, वहां पर ये रही थी। और इनका मंदिर आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, मंगलेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी और चंद्रभागा नदी। तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभागा नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर ये है आपके मातृकुंडिया, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। इस प्रश्न के बारे में भी ध्यान रखना है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, पाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, चरी नृत्य और थाली नृत्य। तो पाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, थाली नृत्य। ठीक है, और पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, और लांगुरिया नृत्य किया जाता है केला देवी की आराधना में। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो करौली में। ठीक है, तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, और चरी नृत्य ये आपकी किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फलकू बाई। ठीक है, फलकू बाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21वां प्रश्न है हमारा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने और राम सिंह ने। तो हवा महल इसका निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कब करवाया था? 1799 में। और हवा महल कितने मंजिला है? तो 5 मंजिला है ये। ठीक है, कौन कौन सी मंजिल है?
सरद मंदिर, दूसरा है रतन मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, चौथा है प्रकाश मंदिर और पांचवा है आपके हवा मंदिर। ठीक है, सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिला है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, और इसका वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार था उस्ता लालचंद। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ता लालचंद इसका वास्तुकार था। और अगर इसी प्रकार हम देखें तो जो जय सिंह है, सवाई जय सिंह, इसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1727 ईस्वी में। और इसका वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी और कुशल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमला बेनीवाल। ये राजस्थान की प्रथम महिला और प्रथम महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रही हैं। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी आपकी कमला बेनीवाल रही थी। ठीक है, और अगर अन्य के बारे में देखें तो सुमित्रा सिंह जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है। महिला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष है आपके। ठीक है, और यशोदा देवी की बात करें तो यशोदा देवी यह राजस्थान की प्रथम महिला विधायक हैं आपके, जो आपके प्रजा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। ठीक है, और श्रीमती कुशल सिंह के बारे में देखें तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, मुख्य सचिव ये कौन थी? तो श्रीमती कुशल सिंह थी। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, कालीबाई भील का संबंध है जैसलमेर से, जयपुर से, डूंगरपुर से और कोटा से। तो कालीबाई भील, इनका संबंध है रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड। और ये कब हुआ था? तो 17 जून 1947 के दिन। और इसी दौरान 19 जून 1947 को कालीबाई भील शहीद हुई थी। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूंगरपुर से इनका संबंध है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना कहलाता है? ढालना, पर्चा देना, नाभा और चिरजा। तो अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना ये क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्चा देना कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल एकम को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो मैंने आपको बता दिए बाबा रामदेव जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ पर हुआ था? तो उड्डू काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में। ठीक है, और उन्होंने समाधि कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। और कहाँ पर ली थी? रुणेचा रामदेवरा, पोखरण तहसील, जैसलमेर जिले में इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, वीरमदेव किस लोक देवता के भाई का नाम था? घोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। तो वीरमदेव किस लोक देवता के भाई का नाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी,
रामदेव जी के भाई का नाम था ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। तो मैंने बता दिया आपको अभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी। नम्रता भट्ट, कमला बेनीवाल, पार्वती गहलोत और यशोदा देवी। तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता भट्ट। ठीक है, और ये पार्वती गहलोत के बारे में ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर थी ये, महिला डॉक्टर। ठीक है, और ये कमला बेनीवाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री या उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी आपके। ठीक है, इन राजस्थान में प्रथम महिला, इनसे संबंधित भी आपके एक दो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है विशेष तौर पे। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था? रामदेव जी ने, हड़बू जी ने, गोगा जी ने और पाबू जी ने। तो परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन ये किसने चलाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं आपके। इनके पिता का नाम अजमल राठौड़ था। ठीक है, इनकी माता का नाम मेणादे था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु जिंदराव खींची से युद्ध किया? तल्लीनाथ जी, पाबू जी, मामादेव और गोगा जी। ठीक है, तो किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु जिंदराव खींची से युद्ध किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाबू जी ने। ठीक है, और पाबू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो कोल्लू गांव, फलोदी जिले में। ठीक है, और इनका मेला कब पड़ता है? तो चैत्र अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला पड़ता है। ठीक है, और उनके भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थाली नृत्य। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और खोगा जी ने युद्ध किया था महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31। फूलडोल मेला आयोजित होता है भीलवाड़ा में, केकड़ी में, टोंक में और शाहपुरा में। तो फूलडोल मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा जिले में फूलडोल मेले का आयोजन होता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 32। राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला हैं रमा देवी, पार्वती जोशी, कमला नगर और कौशल्या देवी। तो राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है आपके? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती जोशी। ठीक है, और फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रण आपके शाहपुरा का प्रसिद्ध है। और शाहपुरा में जो जोशी गोत्र के छिपे होते हैं उनके द्वारा यह कार्य बहुतायत किया जाता है। ठीक है, और फड़ चित्रण का प्रारंभ किसने किया था? तो श्रीलाल जोशी ने, जो आपके शाहपुरा के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 33। हरजी बाटी, लक्की बंजारा, आईजी माता किस लोक देवता के शिष्य थे? रामदेव जी, हरिराम जी, भौम्या जी और कल्लाजी राठौड़। तो हरजी बाटी, लक्की बंजारा, आईजी माता किस लोक देवता के शिष्य थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी के शिष्य थे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34। मांगलिया मेहाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जैसलमेर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। तो मांगलिया मेहाजी इनका जन्म किस जिले में हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी जोधपुर ग्रामीण में। और स्थान कौन सा है? तो तापू ग्राम। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में इनका जन्म हुआ था। और इनका प्रमुख मंदिर है आपके बापणी, फलोदी जिले में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 35, मांगलिया मेहाजी का वाहन है केसर काल में लीलण, नीला घोड़ा, किरण काबरा। तो मांगलिया मेहाजी का वाहन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण काबरा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 36, कालिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, करौली। तो कालिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये जो कालिका माता का मंदिर है ये प्राचीन में एक सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर था ये। ठीक है, और वर्तमान में कालिका माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ जिले में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। तो प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर ये आपके है हर्ष की पहाड़ी रेवासा, ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले में स्थित है। और जीणी माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। ये किसे कहते हैं? जीण माता को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 38, बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में। और बागौर की हवेली का निर्माण किसने कराया था? तो अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? 1822 में, 1832 में, 1841 में और 1844 में। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। और 1822 में किस पर प्रतिबंध लगा था? तो सती प्रथा पर। और कहां पर लगाया था सर्वप्रथम? बूंदी रियासत में। ठीक है, 1841 में त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। कहां पर लगा था? तो जोधपुर रियासत में। 1844 में किस पर प्रतिबंध लगा था? तो समाधि प्रथा पर, समाधि प्रथा पर। और कहां पर प्रतिबंध लगा था? तो जयपुर रियासत में। और दास प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1832 में कोटा में लगा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? रसिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चस्नाती संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय। तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर जिले में। ठीक है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके राजस्थान में अग्रदास जी, अग्रदास जी। और इनकी प्रमुख पीठ है रेवासा, सीकर में। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके दिल्ली में है और राजस्थान में इनकी पीठ है आपके अलवर में। और चरणदास जी ने कितने धर्म नियम दिए थे? तो चरणदासी संप्रदाय के 42 धर्म नियम है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 41, रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे अग्रदास जी, कृष्णदास पयाहरी जी, संत पिपा और परशुराम जी। तो रसिक संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन थे?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रदास से। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले ध्यान रखना है, रसिक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है आपके रेवासा सीकर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42, वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा, डींग, भरतपुर और अलवर। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो मथुराधीश मंदिर है वो किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, हर्षनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? दौसा, बीकानेर, सीकर और हनुमानगढ़। तो हर्षनाथ जी का मंदिर किस जिले में है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीकर जिले में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, तगड़ी आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में और पैर में। तो तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 45, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने, अखियाराज ने, बर सिंह ने और उम्मेद सिंह ने। तो बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1354 में। और किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46, बीजा और माला का संबंध किससे है? मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, कंजर जाति और सासी जाति। तो बीजा और माला जिसका संबंध किस जनजाति से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सासी जाति से। ठीक है, और राजस्थान में जो जनजाति है सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जनजाति तो आपके भील जनजाति। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति आपके मीणा जनजाति। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखते हैं। सबसे प्राचीन जनजाति आपके भील जनजाति और सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति आपकी मीणा जनजाति। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 47, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? रूमा देवी ने, कमला बेनीवाल ने, अरुणा राय ने और सुरभि मिश्रा ने। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा राय ने। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49, रणकपुर का चौमुखा मंदिर समर्पित है ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को और महावीर स्वामी को। तो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है वह किससे समर्पित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ जी इनको समर्पित हैं ये। ठीक है, और जो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है यह रणकपुर मंदिर आपके पाली जिले में है। और 1444 खंभों पर स्थित रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं स्तंभों का वन, स्तंभों का वन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 50, रमजोल आभूषण पहना जाता है गले में, कमर में, पैर में और हाथ में। तो रमजोल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।